क्वेश्चन टाइप 3। ओके, टाइप 3 में आपसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल, टाइप 3 इज पॉलिनोमियल ऑन चेकिंग whether a given polynomial is a factor of the other polynomial or not। ओके, तो इसको मैं पहले तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, पॉलिनोमियल में ना जाके आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 8 है। ओके, तो 8 को आप 2 से डिवाइड लगाते हो अगर, तो क्या आता है 2 4 द 8 और रिमाइंडर कितना हो जाता है 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि जो ये 2 है, 2 की जगह यहाँ कौन दिया है g ऑफ x, 8 की जगह कौन दिया है p ऑफ x। आप क्या बोलते हो 2 8 का क्या है फैक्टर, मतलब 2 8 को पूरी तरीके से, फैक्टर मींस 2 8 को पूरी तरीके से क्या करता है डिवाइड। ओके, आप उल्टा अगर बोलें तो 8 2 का क्या है मल्टीपल। ये बातें आप याद रखिए, मतलब 8 2 की टेबल में आता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 5 को डिवाइड लगाता हूँ किससे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आप क्या बोलोगे कि 2 5 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। ओके, पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये फैक्टर नहीं है। और 5 2 का मल्टीपल भी नहीं है, 5 2 की टेबल में ही कहाँ आता है, मल्टीपल मींस उसकी टेबल में आता है, ऐसा आप समझ। ओके, तो 8 तो 2 की टेबल में आता है। तो ना पॉलिनोमियल्स की भी टेबल चलती होंगी। देखिए, मैं आपको एक पॉलिनोमियल x की टेबल चला के दिखाता हूँ। x 1 जा x, x 2 जा 2x। तो अब 2x को अगर मैं किससे डिवाइड लगाऊं x से, तो कैंसिल हो जाता है और रिमाइंडर कितना आता होगा 0। तो आप क्या बोलोगे कि x जो है वो पक्का 2x का क्या है फैक्टर है और 2x x का क्या है मल्टीपल। तो अब पॉलिनोमियल बड़े हो गए, बस इतना सा अंतर है। हायर डिग्री के पॉलिनोमियल है बाइक्वाड्रेटिक है, पावर 4 होती तो क्या बोलते हैं, सॉरी डिग्री 4 होती तो बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होती तो क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 2 होती क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 होती है तो लीनियर। ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़िए क्या बोला जा रहा है। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉलिनोमियल g ऑफ x, नेचर क्या है इसका क्वाड्रेटिक, इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी अभी पढ़ा है कि फैक्टर आने का मतलब रिमाइंडर कितना हो जाए 0। मतलब अपने को करना ये क्वेश्चन उसी स्टाइल से पुराने वाले से ही, q ऑफ x भी निकालना है और r ऑफ x भी। r ऑफ x क्या होता है रिमाइंडर, याद रखिए r से रिमाइंडर होता है। ओके, तो r ऑफ x क्या r, और तो आप r ऑफ x जब निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए 0। तो if r of x is equals to 0 then g of x is the factor of f of x। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर आपको याद रखनी है, कंडीशन क्या याद रखनी है बताइए। if r of x is equals to 0 then g of x is the factor of, किसका फैक्टर p of x का। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, किसकी डिग्री निकालते हैं आप q ऑफ x की। तो डिग्री ऑफ q ऑफ x, जहां पर q ऑफ x क्या है कोशेंट है, तो डिग्री ऑफ q ऑफ x कैसे निकलता है बताइए, डिग्री ऑफ f ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x नहीं दिया, p ऑफ x, नाम चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी तो पॉलिनोमियल है, p ऑफ x दिया है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री बताइए कितनी है 4। ओके, तो 4 माइनस यस g ऑफ x की डिग्री कितनी, मतलब सिंपल शब्दों में बोले, यहाँ पे किसकी डिग्री रखते हैं जिस को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी डिग्री रखते हैं जिस से डिवाइड कर रहे हैं। नाम उसके कुछ भी हो सकते हैं, l ऑफ x हो सकता है, m ऑफ x हो सकता है, z ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो अलग बात है। 4 माइनस 2 आंसर इज 2। तो q ऑफ x का नेचर कैसा आया क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक को अज्यूम करने का स्टाइल बताइए क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो लेट अस से दैट q ऑफ x इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई डाउट है? हाँ, अब क्या निकालते हैं बताइए, डिग्री ऑफ r ऑफ x। याद है लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। तो अब क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ r ऑफ x। डिग्री ऑफ r ऑफ x निकालने का क्या स्टाइल होता है कि वो g ऑफ x की डिग्री से जस्ट छोटा लीजिए। तो यस, ये कैसा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से जस्ट छोटा क्या होगा, मतलब लीनियर, जिसका डिग्री कितना होता है 1। तो ये हो गया आपका 1। तो आप r ऑफ x को भी अज्यूम कर सकते हैं,
तो आर ऑफ एक्स को आप अज्यूम करेंगे तो आपका आएगा ax प्लस बी पहले तो आएगा, फिर आप सोचोगे तो मैच कर रहे हैं और बी, तो आप क्या कर दोगे mx प्लस n, तो क्या हो जाएगा mx प्लस n। कोई डाउट है? अब क्या लगाएंगे रूल आपको क्या पढ़ाएंगे, डिवीजन लॉगरिथम f of x is equal to g of x into q of x plus r of x लगा देंगे। तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, तो अप्लाइंग, या आप लिख लीजिएगा, मैं लिखता नहीं हूं यहाँ पर। ओके नाउ f of x की जगह क्या रखना है इस बार, p of x, है ना, p of x के नाम से दिया ना क्वेश्चन में। तो p of x is equals to g of x into बोलिए q of x plus r of x। p of x को ऐसे ही उतार दीजिए, क्या दिया हुआ बताइए, 3x raised to the power 4 plus 5x raised to the power 3 minus 7x raised to the power 2 plus 2x plus 2, फिर क्या लगा है इक्वल्स टू लगा दिया। g of x देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट में रखना है और इनटू किससे लगाना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब q of x से, और प्लस क्या करना है r of x मतलब mx प्लस n। कोई डाउट है? अब इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर सेटिंग करते हैं, सबको पास पास लाते हैं जो सेम पावर वाले टर्म्स होते हैं, और फिर क्या करते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को करिए, एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस 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 एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स क्यूब, ओके, प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ अब 3x को लीजिए प्लस 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 3 इंटू ए 3a और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू bx 3bx स्क्वायर प्लस 3x इंटू c 3cx। कोई दिक्कत है? नाउ 1 से करोगे तो इतना ही आ जाएगा पूरा, मतलब क्या आएगा प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c, और फिर लास्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है mx प्लस n। कोई डाउट है? अब क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौन सा टर्म x रेज टू द पावर 4 का कलेक्ट करिए, एक तो ये है और कोई है नो। अब किसकी बारी आएगी x क्यूब की, तो अब डायरेक्ट करना शुरू करो, एक तो ये है एक ये है और देखिए कहां पर है, नहीं, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x का क्यूब, तो उसको हम पहले ही ले लेते हैं। तो प्लस लगाया, क्या बच जाएगा यहाँ b प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3a और x क्यूब ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है? नाउ अब देखिए अब किसकी बारी आएगी, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, एक तो ये है आपके पास, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, ओके। और अगर आप ध्यान से इसमें देखना शुरू करें और एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा c, ओके, प्लस यहाँ बचेगा 3b प्लस यहाँ बचेगा a, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर बाहर। कोई दिक्कत है? नाउ अब किसका टर्न आएगा, यस x का, चेक करिए कहाँ है, नहीं है, नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये आ गया, ओके। और लिखते जाइए, अगर कॉमन लोगे आप x तो 3c प्लस एक तो ये है, ये भी नहीं है, यहाँ से क्या बचेगा आपका b, तो प्लस b और प्लस यहाँ से क्या बचेगा m, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या लिख देंगे x के बाद लास्ट में क्या आएंगे कांस्टेंट टर्म जिनके पास x नहीं है, किसके पास नहीं है, c प्लस n। अब रूल क्या है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4, x raised to the power 3, x raised to the power 2, x to the power 1 and constant term on both sides। तो सिंपल कंपेयरिंग, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ। हाँ भाई, एक किसके इक्वल होगा देख के बताइए, यस, एक तो ये बना, ठीक, x क्यूब का कोएफिशिएंट इधर कौन, b प्लस 3, तो b प्लस 3a, उधर देखिए किसके इक्वल रखोगे 5 के, ओके। और अभी अभी आप a पहले लेके आए, यहाँ पर रखेंगे तो कौन आ जाएगा b। दिस इंप्लाइज दैट b प्लस
3 इंटू ए का वैल्यू 3 3 का कितना होता है 9 और 9 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 5 माइनस 9 क्या होता है -4। ओके तो ये होता है आपका -4 तो b का वैल्यू हो गया आपका -4। नाउ नेक्स्ट देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा c प्लस 3b प्लस a विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन का ध्यान रखना है। ओके -7। नाउ अभी अभी आप b निकाल के लेके आए हैं, b कितना है आपका -4 और 3 इंटू -4 -12 होता है। 3 इंटू 4 तो 12 होता है कि 3 इंटू -4 -12। ठीक है तो c -12 प्लस a का वैल्यू देखिए अभी अभी आप लेके आए थे 3। ओके इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9 -9 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और बचेगा आपका राइट में -7 प्लस 9 आंसर विल बी +2। ओके तो c का वैल्यू कितना आएगा आपका +2। ये हो गया। नाउ अब देखिए x का आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 3c प्लस b प्लस m। इधर x का कोफिशिएंट देखिए 2। ओके ना अभी अभी आप क्या क्या लेके आए हो c लेके आए हो तो c का वैल्यू 2 3 2 6 प्लस b लेके आए हो आप b देखिए कहाँ है -4 तो उसको हम ऐसे रख देंगे -4 m आपको मिल जाएगा। ओके 6 -4 कितना होता है 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 - 1 इज 1 तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ओके नाउ अब देखिए हाँ अब आपका कांस्टेंट टर्म क्या है c प्लस m बचा हुआ है। ठीक है ना c प्लस m किसके इक्वल रखोगे 2 के। ओके तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ जगह नहीं है मेरे पास। यस तो 6 में से 4 गया तो 2 आएगा ना। ओह सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। इसको देख 6 - 4 इज 2 और 2 राइट हैंड साइड जाएगा 2 - 2 इज 0 और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए क्योंकि r(x) कितना आना चाहिए 0। अगर m 0 आएगा ही नहीं तो ये वाला टर्म कैसे बनेगा 0 और n भी क्या आना चाहिए 0 तो 0 into x 0 हो जाएगा प्लस 0 0 plus 0 0 और r(x) आना भी कितना चाहिए 0। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है prove that the polynomial this is the factor of this तो ये इसका फैक्टर तभी तो होगा जब रिमाइंडर कितना आता होगा 0। ओके तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं अगर तो कांस्टेंट टर्म्स जो है आपके पास यहाँ पर c plus n। ओके तो c plus n must be equal to 2। ओके नाउ अभी अभी आपने c फाइंड किया था दैट इज 2 तो 2 plus n is equals to 2 तो n is equals to 2 minus 2 which is equals to 0। okay now we see that the quotient is given by r of x आपका है mx plus n which is equals to m का वैल्यू कितना 0 0 into x 0 और प्लस n का वैल्यू भी कितना आ गया है 0 तो रिमाइंडर कितना आ गया। तो जो प्रूफ करना था वो तो हमने कर ही दिया कि वो उसका फैक्टर तभी तो होगा जब रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये हमने कर दिया बट अगर आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए बोला जाए तो हम बना सकते हैं बिकॉज़ ऑलरेडी वी हैड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ओके तो a देख लीजिए आपके पास तो ये तो क्वेश्चन भी अगर बनाने के लिए बोले तो आप बना सकते हैं। b का वैल्यू देखिए कितना है -4 तो -4x और c का भी आप लेके आ चुके हो 2 तो क्वेश्चन कितना बनेगा इतना। ओके और रिमाइंडर कितना बनेगा इतना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 को अगर आप 2 से डिवाइड लगाते हैं 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0। इसका मतलब 2 की टेबल कितने टाइम्स चलेगी 4 टाइम्स तो आंसर कितना आता है 8। अब समझिए g of x जो कि ये इसकी टेबल कितने टाइम्स चलेगी इतने टाइम्स मतलब अगर इसको उठा के इससे क्या करें मल्टीप्लाई तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है करीब